जाने कैसे कैसे नशे करते हैं वहां पे, बहुत सारी बुराइयां भरी पड़ी है लंदन में। मुझे तो लगता है आप अपने बेटे की जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। हरिओम, मतलब ये मेरा मानना है। अरे मेरे बेटे की बात ही कुछ और थी। मेरा बेटा जो ठहरा, हरिओम। आपको कोई राखी नहीं बांधता? अरे चाचा एक बात बताओ, इसका इस दुनिया में है ही कौन? मेरे पीछे तो भरा पूरा परिवार है, पूरा कुनबा है। मैं मर जाऊंगा तो रोने वाले लोग हैं। इसका इस दुनिया में कौन है? कोई नहीं है। साईं, आपका भी तो परिवार नहीं है, क्या इससे आपको परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता? किसने कहा मेरा परिवार नहीं है? इस द्वारका माई में जो भी लोग मुझसे मिलने आते हैं वो मेरा परिवार ही तो है। अब्दुल, इसलिए तुम भी तो मेरा परिवार ही हो। जो सुख दुख में साथ दे वो है परिवार। जो मन से अपना ले वो है परिवार। और यहां शिरडी के लोगों ने मुझे मन से अपनाया है, इसलिए ये पूरा शिरडी मेरा परिवार ही तो है। पर साईं, अपनापन दिखाने और अपनाने में बहुत फर्क होता है ना। मेरी ये तमन्ना ही रह गई कि अमीरुद्दीन चाचा मेरा तारुफ लोगों से कुछ ऐसा करवाए जिससे खून के रिश्तों की खुशबू आए। पर नहीं साईं, मेरा परिचय लवारिस ही रहा, जिसकी परवरिश उन्होंने की। लवारिस शब्द से मुझे चिढ़ सी आने लगी है। जिंदगी भर एक ही लफ्ज सुनता आया हूं। किसी ने मुझे किसी और बंधन में बांधा ही नहीं और ना ही कोशिश की। मेरे कान भाई, भतीजा, भांजा जैसे संबोधनों को सुनने के लिए तरसते रहे हैं। अब्दुल, कई बार जब उम्मीद पूरी होने को होती है, बस तभी हम उम्मीद हार जाते हैं। क्या पता किस्मत ने तुम्हारे लिए भी कुछ सोच रखा हो। क्या पता तुम्हें भी तुम्हारा परिवार मिल जाए। गुरु, हाँ राता गांव में तो बाल बाल बच गए थे पकड़े जाने से, इसलिए यहाँ बहुत सावधानी से काम लेना होगा। कोई सुनसान जगह देखनी होगी। चलो मारुति मंदिर चलते हैं, सुना है वहां बहुत पीतल का सामान है। चलते। और देखो, मैंने आपके लिए अपने हाथों से राखी बनाई है। कैसी लगी आपको? अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो आपको यही राखी बांधूंगी। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा कि आप मुझे एक भाई दे दो जिसको मैं राखी बांध सकूं।
लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो इसलिए मैंने आपको ही अपना भाई बना लिया। वीकू, जा उठा ले सब सामान। जल्दी कर, जल्दी कर। अब्दुल, जी साईं। एक काम करोगे मेरा? हुक्म कीजिए साईं। मारुति मंदिर में किसी को फूलों की जरूरत है। तुम फूल लेकर वहां चले जाओ। जी। ए, चल भाग यहाँ से। चोर! भाग यहाँ से। चोर! चोर! ए, चल चल पीछे जाओ, पीछे जाओ यहाँ से, नहीं तो गला काट दूंगा इसका। ए, पीछे हटो। उसको कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। हाँ हाँ, जिब्री को कुछ मत करना, तुम्हें जो लेकर जाना है वो लेके जाओ। भिकू, सारा सामान उठा ले और गांव वालों के आभूषण ले ले। ए बुढ़िया, चल निकाल सामान, दे ये भी दे, निकाल तू जल्दी। ए चल। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। ए, चुपचाप देती या मार दूं इसे मैं। छोड़ो। आपको तो चोट आई है। कुछ नहीं, मामूली सी चोट है, हो जाएगी ठीक। ये तो साई देखकर बताएंगे कि ये चोट मामूली या गहरी। इनको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ हाँ।
मामूली चोट है, केवल कपड़ा बांध देंगे तो भी ठीक हो जाएगी। जानते हो साई, आज इन्होंने मेरी रक्षा की, लेकिन इन्होंने जरूरत से ज्यादा ही बहादुरी दिखा दी। सही काम करो, लेकिन सावधानी से, है ना साई? साई, ये सब बातें तुम्हें इन्हें कहनी चाहिए, और मैं कह रही हूँ, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? जब उसकी बहन उसे बता रही है तो फिर मेरी क्या आवश्यकता है? हाँ लक्ष्मी, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू चीरकर श्री कृष्ण को पट्टी बांध दी थी, और आज तूने भी तो वैसा ही किया है। अब्दुल ने तेरी रक्षा की। खून का रिश्ता ना सही, लेकिन रक्षाबंधन के दिन रक्षा का यह रिश्ता तो बन ही गया है। और वैसे भी तुम दोनों को मालिक से शिकायत थी कि तेरा कोई भाई नहीं है, तेरी कोई बहन नहीं है। आज मालिक ने तुम दोनों की सुन ली। अब्दुल, तुझे लक्ष्मी के रूप में छोटी बहन मिल गई, और लक्ष्मी तुझे हनुमान जी ने अपनी ही तरह शक्तिशाली एक भाई दे दिया। आज से आप मेरे भाई? हाँ लक्ष्मी, आज से तू मेरी बहन। बहुत बहुत शुक्रिया साईं, आपने मुझे एक बहन दे दी। चैन से सो रहे दादा, और मैंने बहुत दिनों से कोई शरारत नहीं की है दादा के साथ।
गोविंदा, तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? हंसी क्यों छूट रही है तुम्हारी? वो ऐसे ही दादा, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो क्या है ना, पिछले कई दिनों से दोनों भाइयों के बीच में कोई बातें नहीं हुई है और ना ही मिलना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप दोबारा से विलायत तो नहीं चले गए। नहीं गोविंदा, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा व्यस्त था ना, इसलिए तुमसे नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं दादा, बड़ा भाई व्यस्त था इसलिए छोटा भाई उसके पास आ गया। दादा चलिए ना, मेरे साथ खेलिए ना। नहीं गोविंदा, अभी नहीं, बाद में। चलिए ना। कहा ना गोविंदा, बाद में। मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, चलिए ना। गोविंदा बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। मैं कुछ नहीं जानता दादा, बस आपको मेरे साथ खेलना होगा, नहीं तो क्या? हाँ, नहीं तो इसी से आप वो धुएं वाली लकड़ी जलाते हैं ना। अगर आपको ये चाहिए तो आइए मेरे साथ खेलिए, तभी आपको ये मिलेगी। गोविंदा वापस दो मुझे। नहीं दूंगा। देखो वो बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। जब तक आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे तब तक नहीं दूंगा। गोविंदा अब तुम गुस्सा दिला रहे हो मुझे। अच्छा तो मैं भी तो देखूं आप गुस्से में कैसे दिखते हैं। अभी बताता हूँ। अरे क्या हुआ माँ? गोविंदा अरे जोर से पकड़ना, जोर से वरना गिर जाओगे। हाँ, तुम्हें भी। हाँ, रुको दोनों पकड़ो। जैसा भाई चाहती थी वैसे ही है अब्दुल भाई। अरे ये तो वही है जिसे मैंने कल यहाँ आने का रास्ता बताया था। आओ राणो जी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कल रात में नहीं आए तुम? माफ कर दीजिए साईं, वो कंबल बनाने में व्यस्त था, इसलिए नहीं आ सका। सुबह ग्राहक को देना था तो उसे देकर सीधा यहीं आ रहा हूँ। अरे वाह, इतने सारे केले किसके लिए लाए हैं काका? अब लाया तो साईं के लिए हूँ, पर तुम लोग खा सकते हो, साईं कुछ नहीं कहेंगे। हाँ बिल्कुल। और खाने का मजा तो वैसे भी मिल बांट कर खाने में ही है। लो भरी। हाँ तो हम अपने अब्दुल भैया के साथ खाएंगे। हाँ तो देर किस बात की, ले लो। अच्छा भैया, तो खाते हैं। यहाँ बैठो। अब्दुल भैया आप तो इतने ताकतवर हैं, तो बहुत सारे केले खा लेते होंगे ना? हाँ बिल्कुल। अरे 20-25 तो ऐसे ही खा जाता हूँ। 20-25? हाँ। हे भगवान। नहीं राणो जी, मैं ठीक हूँ। आप तो कल आए थे ना यहाँ पर, क्या अभी तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई? क्या कोई बड़ी परेशानी है? द्वारका माई में रहने वाले को क्या परेशानी होगी राणो जी काका? द्वारका माई में रहने वाले को मतलब? ये है कौन? ये अब्दुल भैया है, मेरे भाई। पता है काका, उन्होंने 2 चोरों को मारकर भगाया था। हाँ ये बहुत शक्तिशाली है। आप क्या यहाँ द्वारका में ठहरे हैं? ठहरे नहीं, अभी यही रहेंगे, है ना भैया? हाँ यही रहूंगा। साईं ने मुझे शिरडी बुलाया है, अब मैं साईं को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? ये तुम्हारा ही घर है अब्दुल।
बहुत बढ़िया। साई ने बुलाया इसे? है कौन ये? इसे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ। ये साई और बाकी सबसे इतना घुल मिल गया। आप लोग हंस क्यों रहे? तुम्हारा चेहरा। मेरा चेहरा? क्या हुआ मेरे चेहरे को? आईने में जाके देखो। ये सब तूने किया है ना? अरे केशव, जाने दो, बच्चा है। आग आग आग! क्या हुआ नर्मदा? वही नहीं, गोविंदा के पास पता नहीं क्या भला है, उसमें से आग निकल रही है। वही नहीं, क्या? नहीं माँ, इनसे समझने में जरूर कोई गलती हुई होगी। गोविंदा ऐसे कैसे कर सकता है? गोविंदा, सच सच बता, क्या किया है तूने? मैंने कुछ नहीं किया, आग इसमें से निकल रही थी। ये क्या है? बदमाश, ये सच सच बता, कहाँ से लाया ये डिबिया तू? सच सच बता। आई, मेरे कान छोड़ो, और अगर कान खींच रही है तो केशव दादा के खींचो, यही सिला है। केशव, क्या है ये? गोविंदा, तुम भी ना? मैं इन्हें सरप्राइज देना चाहता था, तुमने सब बेकार कर दिया। क्या? सरप्राइज? सरप्राइज मतलब चकित करना चाहता था। मैं इसे नगर से लाया हूं, इसकी मदद से आग जलाई जाती है। लंदन में सब इसी की मदद से आग जलाते हैं। आपको चूल्हा जलाता हुआ देखता था तो बहुत दुख होता था, इसलिए ये आपके लिए लाया हूं। ये तुम मेरे लिए लाए? ये देखिए, ये इसे तिल्ली कहते हैं, और टिब्बी के इस वाले भाग पर इस तिल्ली को ऐसे रगड़ते हैं। चमत्कार! अच्छा है ये। मैं करके देखूं? मुझे दो। चली चली चली। बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, पर मेरे किसी काम की चीज़ नहीं है। मैं कहाँ चूल्हा चौका करती हूँ। वही नहीं, तुम रख लो, ये अच्छी चीज़ है, सीख लो सीख लो। बहुत आसान है। साई, हम चलते हैं, कल फिर आएंगे। हाँ। बड़ी देर हो गई आपको यहाँ। आपने तो कहा था साई से मिलकर आ जाऊंगा, आप नहीं आए तो मुझे चिंता हुई। चलिए घर।
मैं क्या कोई बच्चा हूँ जो ज़रा सी देर क्या हुई तुम्हें चिंता होने लग गई और तुम मुझे यहाँ तक लेने आ गई? इसमें इतनी गुस्सा होने वाली क्या बात है? आप ही ने कहा था भूख लगी है, खाना परोस कर रखो, साई से मिलकर आ जाऊंगा। अब जब मैं आपको बुलाने आई तो आप मुझे ही डांट रहे हो। खाना नहीं खाना है क्या? तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। साईं, ये बहुत मोटी लकड़ी है, हाथ से टूटेगी नहीं। कुल्हाड़ी चाहिए होगी इसे काटने के लिए। कुल्हाड़ी वहां कोने में रखी है, ले लो। जी साईं। अरे अब्दुल भाई, आप रहने दीजिए, मैंने संभाल के रखी है तो मैं ही ले आता हूँ। ये दीजिए, मैं काट देता हूँ। आप रहने दीजिए अब्दुल भाई, मेरे हो तो आप क्यों कष्ट करेंगे? वैसे भी आप साईं के मेहमान हैं, तो मेहमान बन के रहिए, सेवक को सेवा करने दीजिए। जैसा आप मुनासिब समझे। मैं मदद करूं? नहीं नहीं, हो जाएगा। थोड़ा इधर उधर कुल्हाड़ी हिलाऊंगा तो निकल जाएगी। अरे राणू जी भाई साहब, चोट तो नहीं लगी? मैंने आपसे कहा था ना, इस काम को करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। मेरे गांव में मैंने बहुत लकड़ियां काटी हैं। मेरे पड़ोसी मुझे लकड़ी काटने के लिए बुलाते थे। देखा, मैंने कहा था ना कि इस काम को करने के लिए ताकत की जरूरत होती है। राणू जी, खाना तुम्हारे लिए भी बन रहा है, खाकर जाना। जरूर साईं, आपके हाथ से बना खाना खाकर तो तृप्ति महसूस होती है। साईं, मैं भी आपके लिए एक दिन खाना बनाना चाहूंगा। जरूर अब्दुल, तुम्हारे हाथ का बना खाना खाकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। साईं, मुझे भी कुछ काम करने दीजिए ना। राणू जी, देर बहुत हो चुकी है, तुम घर जाओ। साईं, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम तो मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम समय से घर नहीं गए तो थोड़ी देर में कावेरी यहाँ आ जाएगी और फिर वो यही शिकायत करेगी कि मैंने तुमसे नहीं कहा इसलिए तुम घर नहीं गए। घर जाओ। क्या अब आपको मेरी सेवा अच्छी नहीं लगती? आप अब्दुल को तो कुछ नहीं कहते और मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। राणू जी भाई साहब, मुझे पता है कि आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं। जिप्री ने मुझे बताया था कि साईं की देखभाल आप ही करते हैं, लेकिन अब आप बेफिक्र हो जाइए क्योंकि मैं आ गया हूं यहाँ। अब से आप आराम से अपने परिवार को समय दीजिए और साईं की देखभाल मैं करूंगा। साईं की देखभाल करने वाला ये होता कौन है? ये जब से आया है तब से मुझसे मेरे साईं की सेवा का मौका छीन रहा है।
इसका कुछ करना पड़ेगा। साईं, आपका बिस्तर तैयार है, अब आप सो जाइए। थोड़ी मिल जाती तो नींद आ जाती। कोई बात नहीं, सिगरेट से ही काम चला लूंगा। पर माचिस तो है ही नहीं। ये गोविंदा भी ना, अब बाहर जाना पड़ेगा। इतनी रात को आग कहाँ मिलेगी? ये गोविंदा भी ना। एक जगह है जहां आग हमेशा जलती रहती है। कुछ चाहिए केशव? क्या यहाँ मांगने से ही मिलता है? अगर तुम्हें सच में उसकी जरूरत हो और सच्चे दिल से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। अगर तुम्हें सच में जरूरत हो और सच्चे दिल से मांगोगे तो। ये जुमले आप इसीलिए करते हैं ना साईं कि लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। अगर किसी की मुराद पूरी हो गई तो आपकी वाह वाह, और अगर नहीं हो पाई तो उस पे ये दोष मत दिया कि या तो उसका अभी वक्त ही नहीं आया है या फिर उसने सच्चे दिल से मुराद ही नहीं मांगी है। अगर दिल साफ ना हो तो मैं तो क्या,
भगवान भी कुछ नहीं देता है। तुम जो चाहो पा सकते हो, पर हां, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या है। बोलो केशव, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए? रानो जी, ओ रानो जी, रानो जी। अरे सेठ जी, आप? तुमने कल बाजार में बहुत इंतजार करवाया मुझे, तुम आए क्यों नहीं? अरे कंबल देने का वादा किया था तुमने। उस अब्दुल के चक्कर में मेरा कंबल बुनने का काम भी अधूरा रह गया। माफ़ी चाहूँगा सेठ जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। वो कल मेरी तबीयत खराब थी, तो इस वजह से मैं बाजार नहीं जा सका। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। और कंबल तैयार हुए कि नहीं? अब क्या कहूँ, काम तो पूरा नहीं किया है मैंने। हाँ हाँ सेठ जी, कंबल तैयार है, अभी लाती हूँ। आप आइए जरा। अच्छा हुआ रतनलाल जी आप मेरे पास चले आए। हरिओम। बेटा केशव, केशव, बाहर आ जाओ बेटा। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बस अभी आया पिताजी। हाँ, आ जाओ आ जाओ। आओ बेटा आओ। ये कैसे आए हो तुम? तुम्हारे कमीज को क्या हो गया है? अंदर डालो उसे। और ऐसे क्यों खड़े हो? सीधे खड़े हो जाओ। ये है मेरा बेटा केशव और ये है पास के गांव के मुखिया रतनलाल जी और ये है इनका बेटा अमन। प्रणाम। खुश रहो बेटा, जीते रहो। हरिओम हरिओम। अरे बैठो बैठो। केशव बेटा, इस इलाके के उन पहले लोगों में से हो तुम जो पढ़ने के लिए विलायत गए। देखा देखी ये रतनलाल अपने सुपुत्र को लंदन भेजना चाहते हैं और मैं ये चाहता हूं कि तुम इन्हें समझाओ वहां जाना, वहां रहना, वहां पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है। कुछ ही लोगों में इसकी योग्यता होती है। हरिओम। बताओ वहां जाना कितना कठिन है? जी बहुत कठिन है। अगर आप अपनी संतान को उसके इच्छा के विरुद्ध भेजेंगे तो फिर और कठिन हो जाएगा उसके लिए। सुन लिया रतनलाल जी, वही तो मैं समझा रहा हूं आपको। अपने बेटे को मत भेजिए विलायत, यही रहने दीजिए उसे। अरे खेती बाड़ी करेगा, आपकी जमीन संभालेगा। हरिओम, है कि नहीं? केशव बेटा, इतने दिनों से वहां पढ़ाई कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि वहां पढ़ने के लाभ क्या है? लाभ? रतनलाल जी, लंदन की शिक्षा की बात ही कुछ और है। वहां के ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ ये उठता बैठता था। अब ये बैरिस्टर बनेगा, बैरिस्टर।
हर कोई बन नहीं पाता बैरिस्टर। ये लो मेहनताना। और हाँ, समय पे माल देने के लिए शुक्रिया। मुझे और भी कंबलों की जरूरत होगी, मैं 2-4 दिन में बताता हूँ। शुक्रिया। चलो। एक अरसे के बाद इतने पैसे मिले। ये सब साईं के कारण संभव हुआ है। साईं की कृपा से और भी काम मिल रहे हैं। साईं का एहसान मानते हैं तो आपको भी जिम्मेदार बनना चाहिए ना। मैंने पहली बार देखा है आपको किसी ग्राहक से झूठ बोलते हुए। इस बार तो कंबल बनाने का सारा काम मैंने अकेले ही किया। और आपने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि माल देना कब है। ये तो भगवान का शुक्र है, समय रहते मैंने काम पूरा कर लिया था। हाँ ठीक है, आगे से ख्याल रखूंगा। और जहां तक रही साईं के एहसान की बात, तो उन्होंने मेरे लिए जितना कुछ किया है उसके बदले में मैं उनकी सेवा ही तो करना चाहता हूँ। तो उसमें हर्जी क्या है? हर सेवा करने में नहीं, अपना काम नहीं करने में है। साईं ने हमेशा कहा है सबसे पहले अपना काम, उसके बाद सेवा। अपने काम का नुकसान करके सेवा में लगे रहने की सीख साईं कभी नहीं देते। भाई सोच कितनी छोटी है कावेरी। साईं अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहते, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम भी उनके लिए कुछ नहीं करें। और वैसे भी आज मैं जो कुछ भी हूं साईं की सेवा की वजह से ही हूं। साईं की सेवा बहुत जरूरी है। साईं की सेवा में इतनी शक्ति है कि सारे संकट दूर हो जाते हैं। और वैसे भी मैं साईं का सबसे प्रिय और परम सेवक हूं। कौन है जो मेरे जितनी साईं की सेवा कर सकता है? सोचो साईं की कितनी कृपा मिलती होगी मुझे। और जहां साईं कृपा हो वहां सारे काम अपने आप बन जाएंगे। आपको आपकी प्राथमिकता समझनी होगी, लेकिन अभी जो प्राथमिकता है सबसे पहले उसे पूरा कीजिए। पैसे मिले हैं तो बाजार जाकर राशन ले आइए। ठीक है, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए, आते वक्त गुड़ लेते आइएगा। साईं के लिए मैं आज खीर बनाऊंगी। थोड़ी सी खीर से क्या होगा? साईं ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे भी उस हिसाब से उनके लिए कुछ करना चाहिए। और अगर मैं खुद को उनका परम सेवक कहता हूँ तो मुझे तो कुछ बड़ा करना चाहिए। घर के लिए रसोई का सामान तो कभी भी आ सकता है। आज मैं अपनी साईं भक्ति दिखाऊंगा। अच्छा बेटा केशव, एक सलाह चाहता हूं तुमसे। ये बताओ, मैं अमन को वहां भेजकर पढ़ाना चाहता हूं, भेजूं क्या? जी मैंने तो यही कहा कि अरे रतनलाल जी, लंदन में मांसाहार, मदिरापान, धूम्रपान, न जाने कैसे कैसे नशे करते हैं वहां पे। बहुत सारी बुराइयां भरी पड़ी है लंदन में। मुझे तो लगता है आप अपने बेटे की जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। हरिओम, मतलब ये मेरा मानना है। अरे मेरे बेटे की बात ही कुछ और थी। मेरा बेटा जो ठहरा, हरिओम, मैंने उसको अच्छी शिक्षा देके वहां पे भेजा था। उसको पता ही नहीं है बुराइयां क्या होती है। हरिओम, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके आया है, लेकिन मन से, आत्मा से पूर्णतः भारतीय है मेरा बेटा। लंदन में रहकर आया है, लेकिन संस्कार को नहीं भूला है। आज भी धार्मिक ग्रंथों का इसे ज्ञान है, उनके श्लोक याद है कि नहीं केशव? जी पिताजी। आश्चर्य की बात है कुलकर्णी सरकार, बचपन में याद किए गए श्लोकों को इतने दिनों बाद भी भला कैसे कोई याद रख सकता है? हरिओम, क्या केशव के विलक्षण व्यक्तित्व पर आप संदेह कर रहे हैं रतनलाल जी? आप इसे साधारण लड़का समझ रहे हैं? नहीं नहीं सरकार,
वो मेरा मतलब। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? बेटा केशव, खड़े हो जाओ। मैंने जो तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम याद करवाया था, इन्हें सुनाओ। वो हाथ जोड़कर सरकार, आप बुरा मत मानिए। बुरा क्या भला क्या, आपने मुझ पर संदेह किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केशव सुनाओ। आखिर मुझे क्या समझ रखा है पिताजी ने? मैं उनका बेटा हूं या नुमाइश का सामान? अब बस भी करो अब्दुल, जितना साफ होना था हो गया है। आप सही कह रहे हैं साईं, लेकिन इसे थोड़ा और घिसूंगा तो ये चमक उठेगा। आप भी बिल्कुल अमीरुद्दीन चाचा की तरह मेरे लिए फिक्रमंद हैं। मुझे आराम मिले इसलिए वो भी यही कहते थे, हो गया अब बस भी कर। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बात सिखाई है कि जो भी काम करूं पूरे मन से करूं। चचा जान की याद सता रही है अब्दुल। उनकी आदत सी हो गई है साईं, जो कुछ भी सीखा है उन्होंने ही सिखाया है। हर काम पहले वो खुद करते थे और फिर मैं करता था, ताकि मैं अच्छे से सीख जाऊं। फिर तो लगभग सारे काम हम दोनों ने एक साथ किए, जैसे खाना बनाना, साथ खाना, साथ वर्जिश करना और साथ में कुश्ती लड़ना। आज साईं मुझसे बहुत खुश होंगे। तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया है अब्दुल। काम चाहे कितनी ही मेहनत का क्यों ना हो, तुम उसे करने में कभी नहीं घबराते हो। शुक्रिया साईं। साईं, वैसे इस बोरी में लाए क्या हो राणो जी? साईं, आपकी कृपा से बहुत दिनों के बाद कमाई के पैसे मिले हैं, इसलिए आपकी सेवा में ये चावल की बोरी लाया हूं। दीजिए मुझे, मैं रख देता हूं भाई साहब। नहीं नहीं अब्दुल भाई, मैं इतना वजन उठा सकता हूं। नहीं, शायद मैं गलत सोच रहा हूं। वजनी बोरी उठाए हुए थे, हो सकता है अनजाने में लगी हो मुझे। साईं, मैंने चावल रख दिए हैं,
हाँ ठीक है, पर इतने चावल का मैं क्या करूंगा राणू जी? और यहाँ खाने वाले तो केवल हम 2 ही लोग हैं। स्वीकार कर लीजिए साईं, आपके बहुत उपकार हैं मुझ पर। मैंने जो कमाया आपकी दी हुई सीख के बदौलत ही कमाया है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन साईं, मुझे पता है कि इतने सारे चावलों से क्या करना है। मतलब मैं इतनी श्रद्धा से लाया और साईं उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस अब्दुल ने कहा और वो मान गए। प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अब तो आपका संदेह दूर हो गया ना रतनलाल जी। बहुत अच्छे। मेरा बेटा केवल होनहार नहीं है, मेहनती भी है। घंटों पढ़ाई करता है, घंटों। हाँ, एक बार पढ़ाई करने बैठ गया तो दिन नहीं देखेगा, रात नहीं देखेगा। कई बार तो रात भर पढ़ाई करता है, दिन में सो जाता है। है कि नहीं? जिस दिन ये बैरिस्टर बनेगा ना, बैरिस्टर, उस दिन पूरी शिरडी को रात्रि भोज दूंगा मैं। हाँ, हरिओम। इस विषय पर मैं अवश्य विचार करूंगा कुलकर्णी सरकार। अब हमें आज्ञा दीजिए। हरिओम। केशव, तुम्हारे लिए कितना कुछ सोचा है मैंने। मुझे निराश मत करना। जी। बड़ा आया था अपने बेटे को लंदन भेजने, मेरी बराबरी करना चाहता है। मैंने इतना भयभीत कर दिया है उसको कि वो लंदन भेजने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इस क्षेत्र में लंदन से पढ़ने का सौभाग्य केवल कुलकर्णी सरकार के पुत्र के पास होना चाहिए। हरिओम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है अब्दुल आज हमें बहुत लजीज खाना खिलाने वाला है। खुशबू सूंघ कर भूख बढ़ती जा रही है। कितनी देर और लगेगी अब्दुल भैया? बस थोड़ी देर और, समझो बन ही गया। तब तक समय बिताने के लिए मैं चुटकुला सुनाती हूँ। इस बार आप लोगों को हंसी जरूर आएगी। हाँ चल चल, तेरा चुटकुला भी सुनेंगे। आजा। बाजार से खरीदकर बोरी उठा के चावल मैं लाया हूँ और ये अब्दुल मामूली सा पुलाव बनाकर वाही बटोरने में लगा है।
एक बार एक गधा पेड़ पे चढ़ रहा था, तो हाथी ने उससे पूछा, अरे भाई तुम पेड़ पे क्यों चढ़ रहे हो? तो गधा बोला, केले खाने के लिए। सुनकर लगता है बड़ा मजेदार चुटकुला होगा। तो हाथी ने बोला, लेकिन तुम तो आम के पेड़ पे चढ़ रहे हो। तो गधा बोला, मुझे पता है, केले साथ में लेके आया हूँ। इस बार भी किसी को हंसी नहीं आई। केशव, क्या हुआ? क्या हुआ? बचपन से लेकर आज तक पिताजी ने हमेशा अपनी मनमानी की है, लेकिन उन्हें अब यह समझना होगा कि मैं बच्चा नहीं रहा हूं। मेरी नुमाइश बनाकर रखती है। यहाँ हर रोज नया कोई आता है और पिताजी मुझे बुलाकर उससे लंदन के बारे में बताने के लिए कहते हैं। हर इंसान से कहते हैं कि मैं बैरिस्टर बनने वाला हूँ। तो इसमें बुरा ही क्या है? वो तुम्हारी तारीफ ही तो करते हैं ना। तारीफ? लेकिन मुझे ये तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, और बैरिस्टर बनना इतना आसान नहीं है माँ। और पिताजी हैं कि हर जगह ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि मैं बैरिस्टर बनूंगा। आपको पता है अगर मैं बैरिस्टर नहीं बन पाया तो कितनी बेइज्जती होगी। केशव, मैं जानती हूँ तुम्हें डर है, तुम्हें भय है कि इस बीमारी के कारण तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम ये भी तो सोचो, इस बीमारी के बारे में तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं पता, और तुमने मुझे भी तो कसम दे रखी है कि मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ ना बताऊं। सोचो इसमें उनका क्या दोष है? मुझे कुछ नहीं पता माँ, मैं अपनी दवाई लेने जा रहा हूँ। कब तक लौटोगे? जी तो करता है कि लौटकर वापस ही ना आऊं। केशव, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हाँ, अब तैयार हो गया। छी, इतना नमक है, कैसे कोई खा सकता है इसे? साईं, पकाते वक्त मैंने नमक चखा था, स्वाद अनुसार था, लेकिन पकाने के बाद नमक कैसे बढ़ गया? जी जी साईं। जाओ थोड़े चावल ले आओ। जी साईं।
का दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुमियो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम। मैं ना जानूं कौन है तू, राम है या रहीम है तू, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू अनेक भी तू, एक भी तू अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर तर दे घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन अलख निरंजन साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नमक बढ़ा कैसे। हम लोग तो वहां बैठे थे, सिर्फ एक राणो जी भाई साहब ही देर से आए थे। तेरा चुटकुला भी सुनेंगे, आ जाओ। चलो चलो। नहीं नहीं, राणो जी ऐसा क्यों करेंगे? मेरे हिसाब से अब नमक ज्यादा नहीं होगा। लो अब्दुल, नमक चख कर बताओ। हाँ साई, बिल्कुल सही है। शुक्रिया साई, आपने मेरी मेहनत बेकार होने से बचा ली। हाँ तो चलो, देर किस बात की, जल्दी से खाना खा लेते हैं। अब तो पेट में चूहों की जगह हाथी दौड़ने लगे। देखो आवाज भी कर रहे हैं। शाबाश अब्दुल, बहुत लजीज बना है। शुक्रिया साई। ऐसा पुलाव पहली बार खाया है। बहुत स्वादिष्ट है। पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। एक पुलाव तो बनाया है, कोई 56 भोग थोड़े ना बना लिया जो सब लोग उसकी इतनी तारीफ किए जा रहे हैं। साईं, अब से आपको रोज इतना स्वादिष्ट खाना खाने मिलेगा। हाँ करीम, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। जब से अब्दुल भाई आया है, मुझे साफ सफाई करने के लिए गंदगी ही नहीं मिलती है। साई की सेवा इतने अच्छे से आज तक शायद ही किसी ने की होगी, है ना रानू जी काका? आप तो मेरी बात से सहमत होंगे ना? हाँ हाँ, वो तो है, पर अगर चावल अच्छे ना हो तो पुलाव का मजा किरकिरा हो जाता है। और इतने अच्छे चावल लेकर कौन आया? हाँ? अरे रानू जी काका,
चावल से तो सिर्फ सादे चावल बनते हैं। ये तो अब्दुल भैया के हाथ का कमाल है कि उन्होंने चावल को स्वादिष्ट पुलाव में बदल दिया। अब्दुल अब्दुल अब्दुल, मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सारे लोग इस कल के आए लड़के को साईं का सबसे बढ़िया सेवक बोल रहे हैं। मैं भी दिखा दूंगा इन्हें, मुझसे बेहतर साईं की सेवा और कोई नहीं कर सकता। इतनी रात हो गई, केशव अभी तक दवा लेकर नहीं लौटा। अगर इन्होंने पूछा तो क्या जवाब दूंगी? सो गया क्या केशव? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सोने देते हैं इसे, मैं भी थक गया हूं, सोने जा रहा हूं मैं। जी आप चलिए, मैं रसोई का काम खत्म करके आती हूँ। कहाँ रह गया केशव? अब ये वाड़े का रास्ता किधर से है? साईं, ये थोड़ा पुलाव बच गया है। बचा नहीं है, वो भी किसी के हिस्से का है। जाओ बाहर जाकर कुत्तों को खिलाओ।
जो भूखे इंतजार कर रहे हैं। जी साईं। कहाँ चला गया केशव? कहीं उसकी तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब हो गई? जुगनू, कहीं इस बार भी ये जुगनू मुझे रास्ता दिखाने तो नहीं आए? घर का रास्ता इस तरफ है। भटक गए हो? तुझसे मतलब, अपने काम से काम रख। निकल यहाँ से। शराब पी रखी है तुमने? अपने बाप के पैसे की पी है। चल निकल यहाँ से। लगता है किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। केशव, 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 क्या हुआ है तुम्हें? केशव, ये आपका बेटा है? हाँ, बीमार है, दवा लेने शहर गया था। लगता है रास्ते में इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। बीमार है? तो इसने इतनी शराब क्यों पी रखी है? शराब? हाँ माँ जी। नहीं नहीं, मेरा बेटा शराब नहीं पीता है। वो इसके दवा की गंध है जिसे तुम शराब समझ रहे हो। हमारे घर में कोई नशा नहीं करता है। मेरी बात का यकीन कीजिए माँ जी, मैंने बहुत से लोगों को शराब पीते देखा है, उनसे मेरा सामना हुआ है। इसने कोई दवा नहीं पी रखी। नहीं, मेरा बेटा ये सब नहीं कर सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आप माँ है ना, इसलिए आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा। केशव, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। केशव, मुझे आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? ये देखिए माँ जी, इसे सूंघिए। अब तो मेरी बात का यकीन कीजिए माँ जी कि ये शराब ही है। तुम अपने पिताजी को इस बीमारी के बारे में सब कुछ बताओगे, वही तुम्हें औषधि देंगे। नहीं, इसमें तुम्हारी दवाई है। हाँ माँ, पर इसकी गंध बहुत बेकार है। बस एक बात का ध्यान रहे, पिताजी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। लेकिन क्या ये ठीक है? आपको मेरी कसम माँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए। और क्या क्या छुपाया तुमने हमसे? बोलो। सुनो जी, क्या तुम इसे वाड़े तक ले जाने में मेरी मदद करोगे? जरूर माँ जी।
केशव भटक गया है और अगर उसे सही मार्ग पर लाना है तो इसके लिए मां का दिल दुखना जरूरी था। प्रणाम साईं। रक्षाबंधन पर तुलसा से मिलने उसके ससुराल गया था, क्योंकि मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता साईं। और जानते हैं साईं, वहां तुलसा को खुश देखकर मेरी खुशी दुगनी हो गई। राम जी भला करें। खंडोबा, मैंने अपने बेटे को नैतिकता, अच्छे संस्कार देने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं मां के रूप में असफल रही। मेरा बेटा गलत राह पे चल रहा है, भटक गया है। वो मुझे झूठ पे झूठ बोलता रहा और मैं उसकी हर एक बात पर यकीन करती रही, और इस तरह मैंने उसकी हर एक गलत चीज पर उसका साथ दिया, प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी मदद कीजिए भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए कि कैसे मैं सरकार को सूचित कर पाऊं कि उनका बेटा शराब, कैसे उन्हें बताऊं। केशव तो उनका अभिमान है, जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा आदर्श बेटा नहीं है तो पता नहीं वो क्या करेंगे। रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए खंडोबा। साईं, इसका प्रसाद बना देंगे? साईं को देखा आपने? साईं कहाँ गए मालूम है आपको? वो तो कुछ देर पहले ही यहाँ से भिक्षा लेकर गए। आप कहाँ चले गए साईं? सुबह से साईं को ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। जहाँ किसी को जरूरत होती है साई वहाँ पहुँच जाते हैं। पता है अब्दुल भैया, एक बार मैं भी साई को ऐसे ही ढूंढ रही थी, पूरी शिरडी घूम ली, लेकिन साई मुझे कहीं नहीं दिखे। जब थक हार के घर लौटी तो मैं क्या देखती हूँ, साई मेरी आई की मदद कर रहे थे झोपड़ी बनाने में। ये उपले तुमने बनाए? हाँ, कुछ दिनों से बरसात के कारण उपले सूख नहीं पाए। आज थोड़ी धूप निकली है। वैसे भी सूखे उपलों का भंडार खत्म होने वाला है मेरा। मुझे भी उपले बनाना सिखाओगी? आप उपले बनाएंगे?
रहने दीजिए अब्दुल भैया, ये उपले बनाने का काम सिर्फ हम जैसे लोग करते हैं। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों भाई बहन हैं। भाई बहन तो एक ही परिवार से होते हैं ना, तो एक ही परिवार के दो इंसान अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अगर तुम उपले बना सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तर्क तो अच्छा दिया आपने। अच्छा ठीक है, मैं आपको उपले बनाना सिखाती हूँ, लेकिन फिर आप ये मत कहना कि तुम कुश्ती सीखो, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं। अब्दुल भैया पहले हाथ में गोबर तो लीजिए। आइए। अरे वाह अब्दुल भैया, आपने तो पहली बार में ही सीख लिया। चलिए और बनाते हैं। हे भगवान, ये तो इतना उतावला है लोगों को प्रभावित करने के लिए कि किसी भी हद तक जा सकता है। उपले भी बनाने लगा। चलो अच्छा है, कम से कम साईं से दूर तो है। साईं, मैं जानती हूँ केवल एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, पर मैं चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकती। आप इशारे से ही बता दीजिए साईं कि मैं क्या करूं। नमस्कार रुक्मिणी बहनी। प्रणाम बहनी। सब कुशल मंगल? सब ठीक है। उद्धव, प्रसाद हमेशा सीधे हाथ से लेते हैं। उसे याद रखूंगा बाबा। ये लो। बाबा, अब मैं खेलने जाऊं? यहाँ आने से पहले मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। ठीक है, पर बदमाशी मत करना। हाँ? प्रणाम साई। राम जी भला करे। साई, जब से आपने उद्धव के बाबा को समझाया है, तब से उनके रिश्तों में बहुत फर्क पड़ा है। पहले जब उद्धव शैतानी करता था तो उसके बाबा उसको बहुत डांटते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन अब बहुत प्यार से पेश आते हैं। और अभी उद्धव भी उनकी हर बात हंसी हंसी मान लेता है। लेकिन अब इन संबंधों को बनाए रखने की जिम्मेदारी श्यामा की है, क्योंकि उद्धव जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने मन की करना चाहेगा। ऐसा ही होता है जब बच्चे बड़े होते हैं, और अगर माँ बाप उनकी बात नहीं मानते तो विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जानती हो? संबंधों में संवाद की गुंजाइश ही समाप्त हो जाती है, और जिस संबंध में संवाद की गुंजाइश ना बचे वो कभी भी स्वस्थ संबंध नहीं हो सकता। ऐसा भी होता है कि बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन ना वो अपने माँ बाप को बता पाते हैं और ना उनसे मदद मांगते हैं। ऐसे में बच्चा संवाद की स्थिति से डरता है, पर संवाद जारी रखना चाहिए। संवाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चाई का होना, और ये बात बिना किसी डर के सच क्या है इस आधार पे की जानी चाहिए। बच्चा क्या सोचता है, उसका क्या डर है, वो किस निराशा से गुजर रहा है या गुजर चुका है।
जब वो खुल के बात करेगा तभी तो पता चलेगा कि वो कितना भटक गया है। धन्यवाद साईं, आपने इशारे से मुझे रास्ता दिखा दिया। अल्लाह मालिक। केशव जागा। देख के आती हूँ। हरिओम। जी। अस्वस्थ हो या रात को सो नहीं पाए तुम? ऐसा लग रहा है कि रात भर रोती रही हो तुम। हाँ, सच है? ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूजा के लिए गई थी ना, तो रास्ते में कुछ आँख में चला गया था, इसीलिए शायद आंखें लाल हो गई। हरिओम। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो रुक्मिणी? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जानती है ना मुझसे छुपाने का अंजाम क्या होता है? हाँ? सरकार, पालकी तैयार है। मुझे जाने की शीघ्रता है रुक्मिणी, लेकिन ये मत समझ लेना कि रात गई बात गई। शाम को लौटूंगा तो हमारा संवाद तुम्हारे उत्तर से शुरू होगा। ये वहीनी के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। केशव, केशव, केशव उठो। केशव। क्या हुआ माँ? इतनी सुबह सुबह? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? कल रात को जो कुछ भी हुआ, किस हालत में तुम घर पहुंचे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? माँ वो कल मेरी बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हाँ, बीमार तो तुम हो, जरूर हो, क्योंकि जिसे तुम दवा समझ के पी रहे हो ना, वही तुम्हारा मर्ज है। साई, कहाँ थे तुम? अब्दुल भैया तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। मैं तो खंडोबा मंदिर में ही था, मैं तो कहीं गया ही नहीं आज। लगता है अब्दुल भैया ने तुम्हें उधर नहीं देखा होगा। और वैसे भी मैंने उन्हें कह दिया कि साई किसी का भलाई कर रहे होंगे। भला? गत्तारा, मैंने का ठेका ले रखा है सबका भला करने के लिए। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए कि तुम मेरा काम करोगे, लेकिन अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे साथ फरेब कर रहे हो। माफ कीजिएगा साहब,
मैं आपके साथ कोई फर्क नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक दिन की मोहलत मांग रहा हूँ। देखिए, आपके जरूरत के मुताबिक जितने भी लड्डू चाहिए ना, मैं बनवा के आपके घर पे भिजवा दूंगा। कल लेके क्या करूंगा? मेरे बेटे का जन्मदिन आज है, और कान खोल कर सुन लो, आज शाम से पहले अगर मुझे लड्डू नहीं मिले तो मैं भी देखता हूँ कि तुम ये मिठाई का धंधा कैसे करते हो। क्या हुआ? साईं देखिए ना, 30 शेर लड्डू के लिए इसे पैसे दिए थे, आज जब लड्डू देने की बारी आई तो मुकर रहा है। नहीं साईं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। मैं ठहरा एक छोटा मिठाई वाला, मैं और मेरी पत्नी मिलकर सारी मिठाइयाँ बनाते, पर मेरी हैसियत इतनी कहाँ कि मैं किसी नौकर को काम पे रख सकूं, इसलिए इनसे एक दिन का समय मांग रहा हूँ बस। अरे तबीयत खराब थी तो मुझे खबर दे देते, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लेता। आज शाम को मेरे बेटे के जन्मदिन की दावत है, बहुत से लोग आ रहे हैं, अब मिठाई का इंतजाम कहाँ से करूंगा साईं? आप परेशान ना हो, शाम तक 30 सेर लड्डू तैयार मिलेंगे आपको। द्वारका माई आके ले जाइएगा। जी साईं। पर साईं, 30 सेर लड्डू इतनी जल्दी हम कैसे बनाएंगे? और इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आप परेशान ना हो, लड्डू आपको अकेले नहीं बनाने हैं, मैं मदद करूंगा आपकी। दत्ताराम जी, सामान द्वारका माई ले आइए। जी साईं। लक्ष्मी, तुम उपले बेचने जा रही थी ना, अब्दुल को मेरे पास भेज दो। लड्डू बनाने के लिए मुझे और लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। मैं मदद करूं? नहीं, पहले अपना काम करो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।